मोहम्मद अकबर, उसके साथ आपकी जो अम्मी है उनके नाजायज ताल्लुकात थे? जी ऐसे ही, और एक फुप्पो भी हैं उनके साथ। आपको कैसे पता चला कि मेरी माँ के अकबर नामी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात वो हैं? हमारे अब्बू को पता चला, किसी ने बताया था उन्हें कि वो अकबर आपके घर भी आता है? क्या उनका मेन काम क्या है? क्या धंधा चलाते हैं? क्या करते हैं? जी ऐसे ही जिना करते हैं। आपके अलावा कोई और बच्चियां भी रखी हुई उन्होंने? जी हैं। कितने लोग एक दिन में आपके साथ गलतकारी करने आते थे? 2-3 लोग होते थे। एक दिन में? और आपकी बहन के साथ? उसके साथ भी सिर्फ 2-3 लोग ही दोनों के साथ गलत करते थे। अब आपके साथ गलतकारी होती थी उस वक्त आपकी बहन के साथ भी हो रही होती थी एक टाइम में, या कि अलग अलग करते थे? एक टाइम पे ही। एक टाइम पे ही आपके साथ भी और आपकी बहन के साथ भी, यानी कि एक बंदा आपके साथ कर रहा है, दूसरी आपकी बहन के साथ कर रहा है? जी ऐसे ही। वो ही मारना चाहते हैं ना, ताकि वो आसानी से हमें सेल वगैरह कर सकें, अब्बू रास्ते से हट जाएं और वो फिर हमें अपने कंट्रोल में ले लें। वो आपकी मम्मा को भी नशा करवाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, जो नस्ली माँ होती है ना, वो मरती तो मर जाएगी लेकिन अपनी औलाद को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन यहां पे कुछ मामला उल्टी है कि एक माँ जो सगी माँ है, एक हो ना कि वालिद ने दूसरी शादी की है, वो सगी माँ नहीं है, बाद में आई है, तो वो एक समझ में आती है कि चलें शायद कि वो उसमें इंसानियत नहीं है या वो पहले से ही ऐसी थी। लेकिन एक सगी माँ कैसे कर सकती है अपनी औलाद के साथ? कि सना नामी बच्ची जो इस टाइम मेरे साथ आप देख रहे हैं, जो कि अभी 18 साल की हुई है, जिसका अभी तक आईडी कार्ड भी नहीं बना, उसको उसी की माँ एक धंधे वालों के पास बेचने चली थी। इवन के वहां से पैसे भी उठा लिए, बच्ची को बेच दिया गया। 20 से 25 दिन इस बच्ची ने वहां पे गुजारे, और उन 20-25 दिनों में इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये अगर सोचते हैं तो यकीन करें इंसान दंग रह जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार अभी मासूम बच्ची है, क्या क्या जुल्म सहे होंगे इसने। ये वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भागी है। इसने हर कानून का दरवाजा खटखटाया है, कोई ऐसा इदारा नहीं छोड़ा जहां पे ये लोग नहीं गए। बच्ची का बाप भी मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक मजदूर है, इस वक्त जहनी दबाव का शिकार है, डिप्रेशन में है कि बेचारे से ऑफ कैमरा बात भी नहीं हो पा रही थी, बात पे बेचारा रोने लग जाता था। तो जब कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला तो आज ये मजबूरन मीडिया पे आए हैं। अब इनसे बात करके जानते हैं कि वो कौन लोग थे जिनके हाथों इन्हें बेचा गया, कितने पैसों में बेचा गया, और वहां से ये कैसे अपनी जान बचा के आई। ये सारी बात आज इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। सना फातिमा। अच्छा सना, मुझे ये बताओ कि आपकी एज क्या है? 18 साल है मेरी। 18 साल। आईडी कार्ड बन गया है? नहीं, अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? कितनी देर हुई है आपकी एज कंप्लीट हुए? अभी पता नहीं है, अभी हमने पर्ची वगैरह निकलवानी है। हमारे अब्बू इतने परेशान हैं, वो रो रहे थे कितने दिन हो गए कि हम इंसाफ के लिए केस वगैरह FIR करवाते हैं, इस वजह से अभी हमने आईडी कार्ड नहीं बनवाया, इतने पैसे यानी कि नहीं। आपको टाइम नहीं मिला कि आप लोग जाके नादरा ऑफिस में अपना आईडी कार्ड की जो एप्लीकेशन दे दें, और क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कोई करता ना, इतने पैसे भी नहीं होते अंकल। मेरी छोटी बहन बेचारी इस टाइम सकीना काम कर रही है, उसके पैसे उठा के एडवांस, और आज हम यहाँ आए हैं। वो किसी के घर में काम वो करती है? बेचारी किसी के घर में काम कर रही है इस टाइम। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो मम्मा है उसका नाम क्या है? अल्लाह रखी उनको। अल्लाह रखी उसका नाम है। तो क्या वो आपकी सगी माँ है? जी वो मेरी सगी अम्मी है। वो कोई ज़हनी मरीज है? नहीं, बिल्कुल ठीक। कोई नशा करती है? नहीं, नशा नहीं करती, वो मेरे अब्बू को नशा देती है, खुद फिर नहीं। एक माँ वो किस तरह अपनी बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है? पैसों के लिए सिर्फ कर रहे हैं ये वो सब। जिसके यहाँ बेचने चली थी, जिसको बल्कि बेच दिया गया था, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, उसके साथ आपकी जो अम्मी है उनके नाजायज ताल्लुकात थे? जी ऐसे ही, और एक फुप्पो भी हैं उनके साथ। कितनी देर तक उनके नाजायज ताल्लुकात रहे हैं?
उनको तो काफी देर हो गई, लेकिन हमारे साथ 20-25 दिन उन्होंने ज्यादती करने नहीं, की आप कोशिश। मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से उनके साथ नाजायज ताल्लुकात है? अम्मी के 3 साल हो गए हैं। 3 साल से नाजायज आपको कैसे पता चला कि मेरी माँ के अकबर नामी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात वो है? हमारे अब्बू को पता चला, किसी ने बताया था उन्हें कि वो अकबर आपके घर भी आता था? नहीं, उधर आते हैं, हम काम पर होते हैं ना, हम घर पे नहीं होते। आप क्या काम करती हो? मैं किसी घर में काम अच्छा, आप भी किसी के घर में काम करती हो? क्योंकि हमारे अब्बू को काम नहीं करने देते, इन्हें प्रेशराइज करते हैं, ये बीमार रहते हैं तो ये काम नहीं कर पाते, और कभी ठीक भी होते हैं तो फिर दवाई दे के गिरा देते दवाई हैं। देने की वजह क्या है असल? क्योंकि अगर वो तो काम पे चले जाते थे, उसके बाद अकबर आप लोगों की गैर मौजूदगी में आपके घर आ जाता था। जी ऐसे ही है। तो जब उनका मिलना जुलना सब चल रहा था तो आपके वालिद को मेडिसिन देने का क्या बनता था? वो ही मारना चाहते हैं ना, ताकि वो आसानी से हमें सेल वगैरह कर सकें, अब्बू रास्ते से हट जाएं और वो फिर हमें अपने कंट्रोल में ले लें। वो आपकी मम्मा को भी नशा करवाते हैं? नहीं, मामा को नहीं करवाते, सिर्फ अब्बू के लिए देते हैं। वो कहते वो जो हैं अकबर नामी शख्स है वो खुद भी नशा करता है? जी वो करते हैं खुद आपकी भी। फूफो भी नशा करती है? फुप्पो का नहीं पता, लेकिन वो सब गेम उन्होंने ही चलाई हुई है। वो क्या उनका मेन काम क्या है? क्या धंधा चलाते हैं? क्या करते हैं? जी ऐसे ही जिना करते हैं। आपके अलावा कोई और बच्चियां भी रखी हुई है उन्होंने? जी हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ मुझे अपना और अपनी बहन का पता है। अकबर नामी शख्स के साथ आपके अब्बू ने कभी देखा है आपकी मम्मा को, या कोई गलतकारी करते हुए ऊपर से पकड़ा हो? जी देखा हुआ है इन्होंने देखा है, क्योंकि मैं पास नहीं थी, इन्होंने मुझे बताया है और मुझे भी यकीन नहीं आया था। आपको भी यकीन नहीं? ज़ाहिरी बात है, एक बेटी है, वो कैसे अपनी माँ पे इतनी जल्दी यकीन करेगी कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है? जी, तो हम यही चाहते हैं, आज मीडिया के सामने इसलिए आए हैं ताकि हमें इंसाफ मिले। आपको कितने पैसों के इवज में बेचा गया? कुछ ही 40-50 हजार कर लें। नहीं, आपको एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता? नहीं एग्जैक्ट। आपको क्या बोला उन्होंने कि आपकी मम्मा को हमने पैसे दे दिए? जी बस यही बताया था हमें क्या बताया था? कि आपकी अम्मी को हमने पैसे दे दिए, हमने अब आपको खरीद ली है, तो अब आप हमारे साथ रहेंगी, उनके पास नहीं जा सकती। सिर्फ आपको खरीदा या आपकी छोटी मेरी बहन बहन को भी, फिर मैं अपनी बहन को लेके वहां से आ गई, उसको फिर हमने काम पे छोड़ा, मैंने अपने अब्बू से राब्ता किया, तो फिर हम उधर की थाना भी गए, हमने उन्हें भी सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर आज इसलिए हम मीडिया पर आए हैं। उसके बाद भी आपको अगवा किया गया? नहीं, उसके बाद नहीं किया वो गया। आप तो बता रही थी ऑफ कैमरा कि मुझे 20 से 25 दिन उन्होंने हिरासत में रखा जी है। रखा था, फिर मैं और मेरी बहन भाग के आ अच्छा, गए। यानी कि आपको आप दोनों को ही हिरासत में रखा गया? जी दोनों को रखा गया और था। 20-25 दिन आपसे क्या क्या कुछ करवाते रहे? बस उल्टे सीधे काम और जुल्म ज्यादती की थी, मारते भी थे कि हमने आपको नहीं जाने दे। कौन कौन आपके साथ काम गलतकारी करता था? अकबर करता था नहीं, उनके कोई अननोन थे, हमें उनका नाम नहीं पता। या अकबर के कोई रिश्तेदार, कोई बेटे वगैरह तो नहीं करते थे? बेटा भी है उनका एक, जिसके लिए वो कहते हैं रिश्ते का, जिसकी वजह से तंग करते हैं। नहीं, अगर उन्होंने जस्ट रिश्ता लेना होता तो फिर किसी और के साथ आपको तो ना सुलाते ना, नहीं। किसी और के बेड की जीनत तो ना बनाते आपको। जी जी तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उन्होंने सिर्फ रिश्ता नहीं लेना था, गलत काम अगर रिश्ता ही लेना होता तो खरीदने का क्या जवाब बनता था? बस कितने लोग एक दिन में आपके साथ गलतकारी करने आते थे? 2-3 लोग होते थे एक दिन में। और आपकी बहन के साथ? उसके साथ भी सिर्फ 2-3 लोग ही दोनों के साथ गलत करते थे। एक ही रूम में दोनों को रखा जाता था अलग अलग? एक ही रूम में। तो जब आपके साथ गलतकारी होती थी उस वक्त आपकी बहन के साथ भी हो रही होती थी एक टाइम में, या कि अलग अलग करते थे? एक टाइम पे ही। एक टाइम पे ही आपके साथ भी और आपकी बहन के साथ भी, यानी कि एक बंदा आपके साथ कर रहा है, दूसरी आपकी बहन के साथ कर रहा है? जी ऐसे ही। आपकी बहन तकलीफ होती थी, वो शोर नहीं करती थी? करते थे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं था। क्या कोई ऐसी बिल्डिंग थी जहां से आपकी आवाज बाहर ही नहीं गई? जी ऐसे ही है, वहां पर किसी की तो भी जब आप अपनी बहन को देखती थी कि उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, आपकी बहन की एज क्या है? 16 साल। 16 साल, जो कि आजकल कानून में देखा जाए तो 18 साल से कम बच्चे की तो शादी भी अलाउ नहीं है। जी ऐसे ही है। तो वो जब उसके साथ गलतकारी हो रही होती थी, आपको देख के क्या महसूस होता था? बस रोना ही आता था और बहुत बुरा महसूस होता था। बेबस थी आप? बेबसी कुछ नहीं कर सकती थी? नहीं। सोचती नहीं थी कि काश
कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकती या अपने लिए कुछ कर सोचते थे, लेकिन हमारी जब कानून ने ही नहीं सुनी तो फिर सोच के सिर्फ हम मायूस हो जाते हैं। जब आपकी मम्मा ने आपको बेचा, आपने अपनी मम्मा से सवाल नहीं किया कि माँ ये क्या कर रही हो, हम आपकी सगी औलाद हैं? वो यही कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग पागल हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं आपकी बिल्कुल। मम्मा को क्या कोई वेल सेट रहने का शौक है? क्या कोई अय्याश परस्त है? बस वो कहती हैं मैं अकेली रहूं, मैं अपनी बेटियों को बेच दूं और मैं पैसे लेके तो खाती रहूं। हालांकि जबकि हम खुद उनको काम करके देते हैं कि अब आप इज्जत से अपने घर बैठ के खाएं और अपने शोहर को भी महफूज तहफ़्फ़ुज़ दें और इनके साथ गलत ना करें, ना इन्हें गलत दवाइयाँ वगैरह दें। अब आप मेन मकसद क्या है? मीडिया पे आप आई हैं, जाहिर बात है आपके कहने के मुताबिक कि आप हर कोई इदारा जो है ना, कोई ऐसा इदारा नहीं जो आपने छोड़ा हो जहां पे आप ना गई हो। एप्लीकेशन दी, जी, कोई आपकी एप्लीकेशन ली गई है कि नहीं? लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई। एप्लीकेशन देते थे, टोकन भी दे देते थे, उसके बाद एफआईआर करते ही नहीं है, ना ही मुजरिमों को पकड़ते हैं, हमसे पैसे भी लेते रहे हैं। किस चीज के पैसे लेते थे? यही कि हम आपकी एप्लीकेशन लेते हैं और आपको हम केस भी करके देंगे, मुजरिम भी पकड़ेंगे, पेट्रोल का और ये सारा खर्चा वगैरह। लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद वो मोहम्मद अकबर, रेहाना और उनके एक मालिक है उस्मान भट्टी, ये सब आते थे पैसे दे के कुछ और हमारे केस साइड पे करवा देते थे कि ये नशा करता है, ये पागल है। मेरे अब्बू को कहते थे। आपका वालिद नशा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, जो करते हैं ना दवाई वगैरह, ये उन्होंने उनको दी हुई है। वो जबरदस्ती इंजेक्शन लगाए उन्होंने? जबरदस्ती, जब ये कभी सोए हो कुछ देर आराम से आया, अंधेरे में लाइट वगैरह नहीं होती, इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, या कोई दवाई उनका किसी मेन मकसद क्या है कि आपके साथ तो चलो जो भी उन्होंने मामला किया, आपके वालिद के साथ क्या मसला है उनको कि इनको बार बार इंजेक्शन देने का क्या मकसद है? मारना चाहते हैं जान से, ताकि ये मर जाएं, हमारे ऊपर भी ना बात है, यही हो कि ये खुद नशे की हालत में थे जिसकी वजह से, ओवरडोज होने की वजह से मौत हो गई। जी, और हमें वो फिर अपनी तरफ कंट्रोल करना चाहते हैं और गलत काम करवाना। अगर आपको आपकी ममा, आपके वो जो रिश्तेदार हैं, आपकी फुफ्फो हैं, वो अकबर नामी जो सफाक दरिंदा है, जी, उसकी जी, अपनी बेटियां नहीं है? हैं उनकी बेटियां उससे दो। आपने बोला नहीं कि हमारी बजाय अपनी बेटियों को धंधे पे उतारो? वो हमारी बात ही नहीं सुनते, शरीफ बन जाते हैं, या कहते वो भी धंधा करती हैं? करती होंगी, हमें इतना नहीं पता, क्योंकि हम और जगह होते हैं, वो और जगह। उनको भी जाके घर में कोई बात करो कि बहन बाजी ऐसे, वो कहती हैं कुछ है ही नहीं, तुम्हारे अब्बू पागल हैं और साथ तुम लोग भी पागल हो। अब आप अगर वो देख रहे हैं आपको, क्या पैगाम देना चाहोगी उनको? यही देना चाहेंगे कि अपनी बहन और बेटियों और माओं का शर्म है या किया करें, एक दूसरे के रिश्ते का एहतराम करें। रिश्ते इस तरह नहीं होते, गलत काम करके रिश्ता पाकीज़गी और पाक साफ तरीके से किया जाता है, ना कि मरियम नवाज साहिबा या आला ओहदेदारान, कोई सिक्योरिटी अफसरान, सीसीडी, खसूसन जो आजकल मरियम नवाज साहब का कहना है कि औरत मेरी रेड लाइन है, जी, अगर औरत के साथ कोई ज्यादती होती है तो विद इन 24 आवर्स उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। जी, तो हम मरियम नवाज साहिब बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे पहले भी बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं, मेरे अब्बू मजदूर हैं और हमने खुद लोगों के बर्तन धो के तो पैसे कमा के तो हमने केस करवाए हैं, एप्लीकेशन दी है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। तो उनसे यही गुजारिश है कि किसी तरह हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमें इंसाफ मिले, हमारी गुजारिश है उनसे। बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि इन सारे मामलात में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज मजबूरी के आलम में वो मीडिया पे हैं तो क्यों हैं, और क्या पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा को या दीगर इदारों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम दस्या जी अपना? मोहम्मद इमरान। अच्छा, केड़ी जगह तो तुसी तशरीफ लेके आए हो? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। जिला ननकाना। थाना केड़ा लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ सदर थाना लगदा है ਜੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਵਕੀਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ अल्लाह ताला दी ज़ात तो मायूस नहीं होना चाहिए, बेउमीद ना हो। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इंसाफ देने वाला है। इन्हां बंदियां दी कोई औकात नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा अगर तुहानूं इस टाइम देख रही ने या CCD इदारा आला हुकाम कोई देख रहे ने, की पैगाम देना चाहोगे उन्हां नूं तुसीं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ IG ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ CM ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ जाए। जी नाज़रीन, सारा अहवाल जाना आपने इन्हीं की ज़ुबानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।